Hello everyone, welcome to UPSC IQ Tab. Now in this particular video, we are going to talk about a potential topic that might come in UPSC 2024 prelims examination. Now अगर लास्ट टू लास्ट ईयर का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपने देखा है और अगर आपने क्वेश्चन को एनालाइज किया है तो आपने एक टर्म देखा होगा जो कि पूछा गया था ग्रीन वॉशिंग. सो ग्रीन वॉशिंग के बारे में पूछा गया था कि ग्रीन वॉशिंग टर्म का मतलब क्या है. ठीक है, सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है और इसी से सिमिलर रिलेटेड टर्म्स कुछ और भी हैं जो कि हमारे न्यूज़ के अंदर लगातार चलते रहते हैं. ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिस हो जाती हैं कोचिंग वालों की मंथली मैगजीन से. तो यहाँ पर एक सिंगल गो में हम जितने भी 3 अलग अलग टर्म्स हैं, एक का नाम है रेनबो वॉशिंग, एक है ब्लू वॉशिंग और एक है पर्पल वॉशिंग, और इसके अलावा चौथा जो टर्म ग्रीन वॉशिंग वो तो ऑलरेडी पूछ चुका है, तो क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा. बट जो बाकी 3 टर्म्स है इससे रिलेटेड, इसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. यू विल गेट आइडिया कि एग्जैक्टली ये टर्म्स किस चीज़ से रिलेटेड है. सबसे पहले हम समझते हैं कि रेनबो वॉशिंग क्या है. रेनबो वॉशिंग का मतलब क्या होता है. देखिए, रेनबो का मतलब होता है, रेनबो जो एक सिंबल है ये ट्रांसजेंडर्स जो कम्युनिटी है उनको सिंबलाइज किया जाता है इसके थ्रू. तो स्पेशली जो LGBTQ और प्लस LGBTQ+ की कम्युनिटी है उनको जब भी सिंबलाइज करना होता है तो रेनबो को इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, अब देखिए, जब भी कोई एक पर्टिकुलर कंपनी अपनी ब्रांडिंग करे, मतलब अपना जब ब्रांड वगैरह करे, एडवर्टाइजमेंट करे, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट वगैरह डाले, उसमें बहुत सारे रेनबो कलर्स का इस्तेमाल करें. मतलब कि वो अपने पोस्ट्स के थ्रू, अपने ब्रांड्स के थ्रू, अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अगर कोई भी कंपनी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम LGBTQ कम्युनिटी के साथ में खड़े हैं, हम LGBT कम्युनिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं, हम LGBT कम्युनिटी के राइट्स को एक्सेप्ट करते हैं या फिर हम उनको हौसला दे रहे हैं, अगर वो इस तरीके की सब ब्रांडिंग कर रहे हैं, अगर वो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, बट ऑन ग्राउंड वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि LGBTQ कम्युनिटी को कोई भी फायदा मिले, तो इसे कहते हैं कि वो कंपनी रेनबो वॉशिंग कर रही है. एक बार फिर से समझिए, अगर कोई एक कंपनी जिसका नाम XYZ है जो कि जब भी अपनी एडवर्टाइजमेंट या फिर अपनी ब्रांडिंग करती है तो उसमें ये शो करती है कि वो LGBTQ कम्युनिटी इसको सपोर्ट कर रही है, बट ऑन ग्राउंड वो कोई भी ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को कोई भी सपोर्ट मिले, तो इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कहते हैं कि वो कंपनी रेनबो वॉशिंग कर रही है. आई होप दिस मच इज क्लियर. नेक्स्ट पे चलते हैं. ठीक है, इसका नेक्स्ट जो टर्म है उसका नाम है ब्लू वॉशिंग. ब्लू वॉशिंग समझिए. वंस अगेन देखिए, कोई भी कंपनी अगर कोई भी चीज़ जब बेच रही है, जब भी वो उसकी ब्रांडिंग कर रही है या फिर उसका एडवर्टाइजमेंट कर रही है, तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो कंपनी बहुत ही सोशली रिस्पॉन्सिबल है. मतलब सोसाइटी को ध्यान में रखकर वो अपनी चीज़ें बना रही है. अब वो एनवायरमेंटल चीज़ें मतलब एनवायरमेंट को ध्यान में रख के चीज़ें बना रही है, वो सोशल चीज़ों को ध्यान में रख के वो चीज़ें बना रही है. तो अपने ब्रांडिंग में, एडवर्टाइजमेंट में तो ये शो कर रही है कि हम एनवायरनमेंट का पूरा ध्यान रख रहे हैं, हम सोशली रिस्पॉन्सिबल होने की कोशिश कर रहे हैं, बट रियलिटी में वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है. वो रियलिटी में ऐसा कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही है जिससे एनवायरनमेंट सेव हो रहा है, उल्टा उनके प्रोडक्ट से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है. तो ऐसे चीज़ों को कहते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी ब्लू वॉशिंग प्रैक्टिस कर रही है. एक बार फिर से समझिए, एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम XYZ है, जब वो ब्रांडिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट करे और अगर वो ये शो करे कि हम सोशली बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंपनी हैं और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी सोशली, एनवायरमेंटली बहुत ही रिस्पॉन्सिबल हैं और हमारे प्रोडक्ट से सोसाइटी को या फिर एनवायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं है, अगर वो ऐसा क्लेम करे, बट इन रियलिटी सच्चाई में ये है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उस एनवायरनमेंट को या फिर सोसाइटी को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, उल्टा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट को नुकसान ही हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर टर्म को कहते हैं कि वो कंपनी ब्लू वॉशिंग प्रैक्टिस में फंसा हुआ है या फिर ब्लू वॉशिंग प्रैक्टिसेस कर रहा है. उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ आ गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. यहाँ हम बात करते हैं पर्पल वॉशिंग के बारे में. पर्पल वॉशिंग का मतलब क्या है. वंस अगेन, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी मान लीजिए जब अपनी ब्रांडिंग या एडवर्टाइजमेंट करती है तो वो अपने सिंबल्स के थ्रू, अपने मैसेजेस के थ्रू, अपने ब्रांड्स के थ्रू, अपने एड्स के थ्रू ये शो करती है कि हम बेसिकली फेमिनिज्म के साथ हैं, हम जेंडर इक्वालिटी को मानते हैं, हम गर्ल्स को या फिर वुमेन्स को उनका राइट्स देना चाहते हैं, राइट. ये सब चीज़ें शो करें, बट रियलिटी में वो ऐसा कोई भी काम नहीं कर रही है जिससे जेंडर इक्वालिटी प्रमोट हो, जिससे जेंडर इक्वालिटी को बेसिकली बढ़ावा मिले, जिससे जेंडर इनइक्वालिटी कम हो, राइट. तो ऐसे पर्टिकुलर प्रैक्टिस को कहते हैं कि वो पर्टिकुलर कंपनी पर्पल वॉशिंग कर रही है. फिर से एक बार रिवाइज कीजिए. कोई एक पर्टिकुलर कंपनी जिसका नाम XYZ है, जब वो अपनी ब्रांडिंग या फिर अपने एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो फेमिनिज्म
फेमिनिज्म का सपोर्ट करते हैं, मतलब कि जेंडर इक्वालिटी का सपोर्ट करते हैं। बट इन रियलिटी जब भी वो पर्टिकुलर अपना कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं तो वहाँ पर जेंडर इक्वालिटी की कोई भी बात नहीं होती है। ना ही वो ऑन ग्राउंड जाकर जेंडर इक्वालिटी के लिए कोई भी काम करते हैं, ना ही वो उनको सपोर्ट करते हैं, ना ही वो उनको फंड करते हैं। तो ऐसे पर्टिकुलर कंपनी को कहते हैं कि वो पर्पल वॉशिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों टर्म प्रॉपर्ली समझ आ गए। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। रेनबो वॉशिंग में क्या होता है कि वो ब्रांडिंग से तो एडवर्टाइजमेंट से शो करते हैं कि हम LGBTQ कम्युनिटी के साथ हैं, बट रियलिटी में उनको सपोर्ट नहीं करते, रियलिटी में उनके बेनिफिट के लिए कोई भी काम नहीं करते। ब्लू वॉशिंग में क्या होता है, वो कंपनी शो करती है कि मैं सोशली बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, बट रियलिटी में ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे सोसाइटी को फायदा हो, एनवायरनमेंट को फायदा हो। और तीसरा पर्पल वॉशिंग में बेसिकली कंपनी शो करती है कि हम फेमिनिज्म के सपोर्ट करते हैं, हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिससे कि जेंडर इक्वालिटी को प्रमोशन मिले। उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों ही टर्म्स प्रॉपर्ली समझ आ गए। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ डू अ लाइक, share this video and subscribe to the channel. Thank you so much for listening.